नमस्कार। फिटनेस योगा में आज आपका फिर से स्वागत है। रोजाना की भांति हम आज आपको एक नए टॉपिक के साथ कुछ बताने जा रहे हैं, जिसका अनुसरण करके आप स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे टॉपिक की जिसका इलाज केवल और केवल ऑपरेशन ही होता है, लेकिन ये झूठ है। 99% ऑपरेशन इसका नहीं कराना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे क्या किस चीज़ का नहीं करवाना चाहिए, तो मैं बात कर रहा हूँ नेसल पॉलिप। नाक के अंदर जिस प्रकार हमारे बवासीर गुदा भाग में हो जाता, मस्से बाहर निकल जाते हैं, ऐसे ही इसके अंदर भी पॉलिप, मांस बढ़ जाना, जिसको लोग हड्डी बटना कहते हैं, और डॉक्टर सीधा सीधा कहता है कि इसको तो ऑपरेशन करना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। ऑपरेशन के बाद भी दोबारा हो जाता है, फिर उस ऑपरेशन का क्या फ़ायदा। तो इसके लिए मैं रोजाना की भांति आपको फिर बताना चाहूँगा कि अपने खान पान को ठीक रखें, दिनचर्या ठीक रखें, कि जो हमारे शरीर में अन्न जाता है या कोई भी पदार्थ जाता है, उसका प्रभाव हमारे सारे शरीर पर होता है। इस बात को हम सालों साल नहीं समझ पाए और नहीं समझ रहे हैं। केवल होने के बाद दवा दे दो जी, इनहेलर दे दो जी, ये कोई हल नहीं है। धक्का स्टार्ट गाड़ी कब तक चलेगी? सेल्फ स्टार्ट ज़िंदगी होनी चाहिए, प्रफुल्लित ज़िंदगी होनी चाहिए। जब भी कोई रोग होता है तो ज़िंदगी ठहर सी जाती है, मन में चंचलता खत्म हो जाती है, विचलन हो जाती है, बेचैनी होती है। क्या करें, सोचता रहता है, अंदर से एक हेल्पलेसनेस फीलिंग होती है। क्या करूं, चाह करके भी नहीं हो सकता। बहुत पैसा खर्च लिया फिर भी नहीं होता। पैसे से ठीक नहीं होता। अगर पैसे से ठीक होता हो तो करोड़पति बीमारी ना हो। तो आज हम आपको इस नाक के नेसल पॉलिप की बात करते हैं। ये मांस बढ़ा क्यों? हमारी सिर्फ गलतियों के कारण। इसके लिए आप सबसे पहले तो सुबह उठ करके एलोवेरा और आंवला 2 ढक्कन डालकर 1 गिलास गुनगुने पानी में इसको पिएं, फिर फ्रेश हों, फिर कुछ योग करें। कपालभाति इसके लिए बहुत बढ़िया है। अब आप कहते हो कि पेट पे इसका काम है, क्योंकि सिस्टम को ठीक करती है, और पेट से ही गड़बड़ हुई है, नाक बंद होती है हमारी। कई बार हम देखते हैं कि जैसे ही हमारा पखाना क्लियर हुआ, जैसा ही हमारा मल साफ हुआ, और हमारा नाक खुल जाता है। तो इसको करने के लिए कपालभाति 10 मिनट 15 मिनट अवश्य करें आप, और एक अनुलोम विलोम। दस 15 मिनट ये करें। जल नेति, प्राकृतिक चिकित्सा में जल नेति बहुत बढ़िया है। आप एक टूटीदार लोटा लीजिए, उसको किसी के सानिध्य में, आपके आस पड़ोस में कहीं हैं तो सीख लीजिए। अगर आप हमारे आसपास हैं तो आप हमारे पास आ सकते हैं, हम सिखा देंगे। जल नेति करिए। उसके बाद शुरुआत में रबड़ नेति करनी, पतली रबड़ से। और एक चीज़ और, नाक में सरसों का शुद्ध तेल, और वो भी कच्ची घानी का। सरसों का जो तेल है एंटी
बैक्टीरियल है, हमारे जो नाक के अंदर जो जर्म्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये तो अगर हमारे कुछ भी नहीं है तो भी सरसों का तेल नाक में डालने की परंपरा रहनी चाहिए। नाभि पे तेल लगाना चाहिए। होठ ठीक रहेंगे, होठ सुंदर रहेंगे, नाक भी खुलेगी। और कभी कभी भाफ ले लें आप। अमृत धारा, दिव्य धारा आती है, उसकी 5-4 बूंद उसमें डालें और उसकी भाफ लें, उससे भी हमारा नाक खुल जाता है। और मालिश करें तेल की। और एक सबसे बड़ा उपाय एनीमा, थोड़ा सा गुनगुना, ज़्यादा गर्म नहीं हो, 1 गिलास 1.5 गिलास पानी ले और उसका गुदा भाग में प्रविष्ट करवा के उससे एनीमा ले लें और कुछ नहीं डाला उसमें। और वो हमारे, और ये हमें टॉयलेट जाने के बाद करना है। एनीमा पोट मिल जाता है किसी भी सर्जिकल की दुकान से, तो उसको लीजिए और पहले उसकी एयर निकाल लें और उसको नलकी को गुदा भाग में प्रविष्ट करवा करके उसको नलकी को खोलिए, वो सारा पानी आप ले जाएगा बढ़िया से। और कुछ देर रोकें, 5 मिनट 10 मिनट। हालांकि रोक पाना पहली बार बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर रोकने का प्रयास करें। जैसे ही रोकेंगे आपकी आंतें शुद्ध होने लगेगी और जो मल चिपका हुआ है आंतों में वो निकलने लगेगा और आपकी आंतें ठीक होगी और पहले दिन में आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और ये जो उपाय मैंने बताया है एनीमा वाला, ये तो आपको कुछ नहीं है। जैसे हम नहाते हैं, स्नान करते हैं, हमारे शरीर का ऊपरी स्नान हो गया, लेकिन आंतरिक स्नान नहीं होता। आंतरिक स्नान यही है, केवल जल से आप इसको कर सकते हैं। और ऊपर के एसिड को साफ करने के लिए कभी कभी आपको कुंजर क्रिया करना चाहिए। गुनगुना पानी, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके, हाई बीपी है तो ज़्यादा सेंधा नमक ना डालें, थोड़ा सा ही डालें, बिल्कुल चुटकी भर। और उस पानी को 1 जग पी करके और फिर ये दोनों उंगलियां बाहर करके उल्टी कर दें, वॉमिट कर दें। इसका ध्यान रखें, इसको करने से 1 दिन पूर्व हमें हल्का खाना, और इसके करने के बाद भी 1-1.5 घंटे बाद हमें खिचड़ी, चावल मूंग की खिचड़ी खानी। और उसमें गाय का देसी घी पतंजलि का मिल जाता है, वो आप ले लीजिए, उसको खिलाइए। आप देखेंगे ज़बरदस्त लाभ मिलता है। तो ये जल नेति भी हो गई। और मैंने आपको नस्य भी बता दिया। नस्य के अंदर आप अणु तेल आता है पतंजलि का, उसको भी आप डाल सकते हैं। ये भी ज़बरदस्त लाभ मिलता है इससे। अपने अपने शरीर के अनुसार जैसी भी आप एक्सरसाइज, व्यायाम, चलना पैदल, अगर आप यंग हैं तो सूर्य नमस्कार करें। दौड़ना बहुत अच्छा व्यायाम है, तो आप ये करिए कि आप निश्चित रूप से ऑपरेशन से बच सकते हैं और ठीक हो जाएंगे आप। अगर आपको हमारी किसी बात से फ़ायदा होता है, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने यारों, दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजें, शेयर करें, उनको देखने के लिए कहें। अनावश्यक चीज़ों को देखने की बजाय कुछ अच्छी चीज़ें देखें तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। अगर आप कोई विशेष टॉपिक पर वीडियो हमसे चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। योगाचार्य श्याम सुंदर शर्मा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।